लोकसभा चुनाव प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं। अब बारी है मतगणना की, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में तमाम नेताओं की एक बड़ी बैठक रखी गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव में किए गए कार्यों की समीक्षा और आगामी रणनीतियों पर चर्चा करना था। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह की मौजूदगी में हुई, जहां किरण देव सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम के दिन भारतीय जनता पार्टी सजगता के साथ में मतदान केंद्र और बूथ टेबल पर पार्टी के एजेंट शाम को परिणाम आने तक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि चुनाव परिणाम के दिन मॉनिटरिंग करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश की पार्टी मुख्यालय में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक, चाहे वो नामांकन की प्रक्रिया और प्रत्याशी की घोषणा के बाद लोकसभा चुनाव में हमारे सभी जो कार्य योजना है, चुनाव से संबंधित, मतदान से संबंधित और मतगणना से संबंधित, और सभी कार्य योजना बनाकर और सभी की जिम्मेदारी उसमें सुनिश्चित है। और कुछ विषय और दिशा निर्देश हमारे जो कार्य योजना में सम्मिलित है, आदरणीय शिवरतन शर्मा जी जो कि इस पूरे प्रबंध समिति के संयोजक भी हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव के, और उनसे भी विचार विमर्श करके कहाँ किस तरह की कमी है, कहाँ पे किसको ठीक करना है, और सजगता के साथ मतदान केंद्र पर और बूथ टेबल पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे एजेंट हैं और समुचित रूप से चुनाव के परिणाम की घोषणा आने तक हम सब सजगता के साथ अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। राजनांदगांव से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे से ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल पर हमला बोल उन्होंने भूपेश बघेल पर राजनांदगांव से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जो कि वोट में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट जीतने का भी दावा किया है। देश भर में लोकसभा का चुनाव का माहौल है और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान हुआ है, जिसमें सभी चरण संपन्न हो चुके हैं और 4 तारीख को सबको बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में प्रदेश भर के छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े भाजपा नेता जुटे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ है संतोष पांडे जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, राजनांदगांव लोकसभा सीट से सीटिंग सांसद है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते सर, किस लिए ये मीटिंग है, क्या कुछ रणनीति अपना? भारतीय जनता पार्टी में बैठकें तो बहुत होती है और बहुत होती है। उसका कारण क्या है? टिकट के पहले, टिकट के बाद, चुनाव के पहले, चुनाव क्षेत्र में, चुनाव होने के बाद क्या है कि हम लोग एक साथ मिले नहीं थे और सब कोई झारखंड में, कोई उड़ीसा गए हुए थे। अब काउंटिंग की तैयारी के लिए और हम सब बैठे हैं और हमारे यहाँ तो ये चलता रहता है। आपकी सीट की बात की जाए, राजनांदगांव लोकसभा सीट की, इस बार काफी ज्यादा टफेस्ट मुकाबला माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है चुनावी मैदान में। आप मानते हैं कि इस बार चुनावी नतीजे कुछ बदल सकते हैं या फिर इस बार लगता है कि आपके बात तो यह है कि कोई टफेस्ट नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, सीधा क्लियर है। आज औंधी से लेकर के चिल्फी तक राजनांदगांव लोकसभा में सबने माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके काम, भगवान राम की जन्मभूमि, धारा 370, ये सब को मानस पटल में लेकर के उन्होंने वोट दिया है। और जो उनके कर्म है, जैसा भेदभाव, सौतेला व्यवहार उन्होंने राजनांदगांव से किया था, वो वोट में तब्दील हुआ है। ये काउंटिंग में आप देखेंगे। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटों में आपको क्या लगता है इस बार? 11 में 11 सीट जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। तो इस बार का रोड मैप और क्या होगा सर? अगर आप आते हैं तो राजनांदगांव को एक विकसित विकास की दिशा में और क्या कुछ करने का प्रयास? रोड में बहुत ही सुंदर भविष्य है, स्पष्ट है। बड़े बड़े निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्र के विषय में लेने वाले। इस बैठक में शामिल होने पहुंचे रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि ये बैठक मतगणना के दिन सबको मुस्तैद रहने को लेकर थी। हम 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में समीक्षा बैठक कर रही है और उसमें शामिल होने के लिए प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से उनके कार्यकर्ता आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रत्याशी आए हुए हैं। और इस समय हमारे साथ है रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा जी। सर, बैठक हुआ, किस तरह की चर्चाएं? देखिए, बैठक मतगणना के दिन सबको मुस्तैद रहना है, उसी की चर्चा थी, उसी की तैयारी थी, उसकी सब थी। और हम 11 में 11 सीट जीत रहे हैं, इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, परंतु सरकारी व्यवस्थाओं के साथ हमको चलना पड़ता है। हम मतगणना की तैयारी के लिए आज हमारी बैठक थी। समीक्षा कही गई है कि नहीं है, बैठक मतगणना की तैयारी है।
और क्या कुछ है उस दिन के लिए 4 तारीख के लिए और क्या बिल्कुल मुस्तैद रहना ताकि कोई बदमाशी न कर सके, उसको रोकना। क्या कहेंगे इस बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही थी इस बार? हमारा 2 नारा फिक्स है इस बार, मोदी सरकार और 400 पार, 2 नारा परमानेंट है। इंडिया गठबंधन भी कह रही है कि इस बार हम जीतेंगे। इंडिया गठबंधन जो बोल के भी बोल पाती है क्या? है ना, खाली गठबंधन है और कुछ नहीं है। तो क्या कुछ विजन रहने वाला है अगर इस बार? और 11 में 11 छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है।